जाको राखे साइया मार सके ना को बाल ना बाका कर सके जो जग मेरी हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगबेरी होए। भगवत प्रेमियों जिसका रखवाला कृष्ण है, जिनका रक्षक गोविंद है, उसे भला कौन मार सकता है। भगवत प्रेमी तान दुपट्टा सो रहे थे, तान दुपट्टा सो रहे थे। पांचों पांडव भगवान कन्हैया छड़ी लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। रात्रि में अर्जुन की आंखें खोली, भगवान से कहा कन्हैया तुम सोए नहीं। भगवान बोले तुम्हें नींद आ रही है। अर्जुन ने कहा जब अपने जीवन की बागडोर हमने तुम्हारे हाथों में सौंप दी तो हम तो सोएंगे ही कन्हैया। और बात भी ठीक है भाई, व्यक्ति चिंता में कब तक रहता है, जब तक वो कर्ता बना बैठा है। सुनो, कभी तुम कर्ता मत बनो। अच्छा, एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझिए। एक दुकान है, क्या है, दुकान पे 4 तो नौकर काम करते हैं, ठीक है, और एक मालिक है दुकान का। अच्छा, कस्टमर अगर दुकान में ना आए तो चिंता नौकरों को होगी या मालिक को? मालिक को होगी। मालिक को चिंता होगी, नौकरों को चिंता नहीं होगी। हम दुखी क्यों होते हैं, हम चिंता में क्यों होते हैं? क्योंकि हम नौकर बन के नहीं, हम मालिक बन के जीवन यापन करते हैं। जिंदगी को नौकर बन के जियो, मालिक बन के मत जियो। और मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। नौकर बन के जियो, मालिक कभी मत बनो तो जीवन सुखी बनता चला जाएगा। अगर नौकर मालिक बनने का प्रयास किया तो जीवन दुख में व्यतीत होगा। कह दो कृष्ण भगवान की, हाँ, दुख में व्यतीत होगा। अरे ये जो जीवन तुम्हें प्रभु ने दिया, इसको चिंता में क्यों गवा रहे हो? अरे प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। चिंता चिता समान है और बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी वह कैसे सुख से सोए, कैसे सुख से सोए। हम तो यात्रा पे भी जाएंगे तो चो पूछो ढेर सारा सामान लेके जाएंगे, जाते हैं या नहीं? एक बैग यहाँ, एक बैग यहाँ, ट्रॉली बैग हाथ में। वृंदावन में कोई आता है ना तो ऐसे ही करते हैं, हाँ। जबकि किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए। अगर सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, और अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए, कम रखिए। जितने आपके अरमान होंगे, इच्छाएं होंगी, उतने ही आप दुखी होते चले जाओगे, और इच्छाएं जितनी कम होंगी उतने ही आप सुखी होते चले जाओगे, चले जाओगे। इसलिए क्या रखा है जीवन में, क्या लेके आए थे तुम जो तुमने यहाँ खो दिया? खाली हाथ ही तो आए थे, कपड़ा भी तन पे नहीं था क्या? कोई पहन के आया हो तो बताओ। जो भी लिया यहीं से लिया, इसी भगवान से लिया, जो भी दिया इसी भगवान को दिया। फिर हमारा है क्या? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जाना तो सभी को, चिंता क्यों कर रहे हो? का धरो जा चिंता में, बताओ। कछु धरो हुए तो बाबा बताओ, हम भी करना शुरू कर दें। कुछ
बोले चिंता नहीं, चिंतन को बढ़ाओ और चिंतन बढ़ेगा तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से एक बार और भगवान रक्षा कर रहे हैं। बताओ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु को सौंप दिया ना। प्रभु हम तो अपने आप को आपको सौंप चुके हैं। तो भगवान छड़ी लेके खड़े, नींद नहीं आ रही भगवान को। और पांचों पांडव मस्त सो रहे हैं निद्रा में, घनघोर निद्रा में। उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। 100 कौरव एक नहीं बचा और 5 पांडव सगरे कौरव उनका बाल बांका भी नहीं कर पाए। क्यों? कारण क्या था? पांडवों ने, भगवत प्रेमी पांडवों ने कभी भी भगवान का संग छोड़ा नहीं और कौरवों ने कभी भगवान का संग किया नहीं। इसलिए निवेदन है, बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू, आप गोविंद का दामन थाम लीजिए। आप सौभाग्यशाली हैं, आप बड़भागी हैं कि जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ रही है आज हमें और आपको मिली है साहब, मिली है। सत्य जानना। हमने परसों भी एक निवेदन किया था ना, विश्वास कर लो मान जाओ। आज नहीं करोगे तो कल करोगे। अब देर हो गई विश्वास करने में तो मामला गड़बड़ है जाएगा। जैसे जहर खा के देखा नहीं, जहर पे विश्वास है कि जहर खाने से मर जाते हैं। लेकिन भगवान की वाणी पे, संतों की वाणी पे हमें विश्वास नहीं होता। कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा साहब। भगवान ही सत्य है, भगवान की कथा ही सत्य है, भगवान का सत्संग ही सत्य है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। और सुनो, जब व्यक्ति 35 वर्ष के आसपास आता है ना, भगवान जीवन में 4 बार घंटी बजाते हैं। 4 बार। पहली बार बजाएंगे, हम इग्नोर कर देते हैं। 35 वर्ष के आसपास जब आप आते हो ना तो बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी के ना जी, बाल सफेद होने आरंभ हो जाते हैं जब 35 के आसपास आते हो। और सुनो, जब 38-39 के आसपास आते हो ना तो पास की आई साइड भी कमजोर हो जाती है, पास का दिखना भी कमजोर होता है। पहले तो जरा सी देर में एक आंख खोल के ही हम सुई में धागा डाल देते थे, लेकिन अब तो नहीं पढ़ पाता महाराज। बोले क्यों? बोले दिखाई नहीं देता। अब सुनो, मेरा यह एक प्रश्न और है, ये क्या है? कान है? सही बता ना, और सोच लो, कान है ना? परिस्थिति क्या है? कान है। बहन जी क्या है? कान है। चलो ठीक है, कान का क्या काम है? सुनना। तो ये बताओ, सुनाई याते आवे है, ये जो छिद्र है कान में याते आवे, छिद्र है उसी से तो सुनाई आती है। तो ये किस लिए है? ये जो 20-20 ग्राम के मेरे प्रभु ने दे दिए, इनको क्या काम है? बताओ, सोचो, लगाओ बुद्धि, लगाइए, विचार करिए, क्यों दिया है ये प्रभु ने? बताइए, वैसे ही भतेरो बदल लेके घूम रहे हैं कि नहीं? तो ईश्वर ने ये 20-20 ग्राम के ये क्यों दे दिए? क्या काम है? सुनिएगा। इसीलिए दिए क्योंकि भगवान कहते हैं, और भगवान को पता है, वो तो अंतर्यामी है। ईश्वर को पता था कि जब ये 37, 38, 39 के पास आएंगे तो इनको दिखना कम हो जाएगा, तो फिर ये चश्मा कहाँ लगाएंगे? समझ में आया? am I right? हम सही कह रहे हैं या गलत? सही बताइएगा। चश्मा कहाँ लगाओगे बताइए? अरे भैया मैया, फिर एक कील तो यहाँ ठोकनी पड़ती और एक कील इधर ठोकनी पड़ती, जब जाके चश्मा लगता। सही है? तो कितनी घंटी हो गई? 2। तो मेरे प्रभु भगवत प्रेमी तीसरी घंटी फिर बजाते हैं। क्या करते हैं? बोले कमर में दर्द होना आरंभ हो जाता है। जब हम 50, 52, 53 के आसपास आते हैं तो देखिए कमर में दर्द शुरू हो जाता है, और कमर में दर्द छोड़िए, फिर चौथी बार ऐसी घंटी बजती है कि हम चल भी नहीं पाते साहब।
संतों ने कहा था भजन कर लो, कहना मानो भजन करो। अब तो भजन करने के लिए बैठा भी नहीं जाता महाराज, कैसे भजन करें। इसलिए मेरी मैया बहनों भाइयों, इन 4 घंटी को याद रखियो और तुम घर जाके डायरी में लिख लियो, ठीक है। हाँ, भूल मत जाइयो। बाल सफेद कितने भी करिया करो, इन्हें कितने भी करिया करते रहो। हाँ, अब पता ना कौन कौन सी मेहंदियां आ रही हैं, नेहात और कौन सी है, नूपुर। हाँ, और तो जो पूछो साहब, बुरा मत मानियो, देखियो बुरा मत मानियो। हाँ, कुछ नहीं रखा साहब। इसीलिए जाग जाओ। आज अगर हम नहीं जागे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर हम और आपको 84 लाख जियाजुल में भटकना पड़ेगा। इसीलिए भगवत प्रेमियों, समय की कद्र कर लो। जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। नेवर इन द लाइफ।